में क्या डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का डिफरेंस, सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, क्या होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं हेल्प्स द मेन वर्ब को हेल्प करते हैं हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखते हैं, माई कैट इज वॉचिंग बर्ड्स। माई कैट इज वॉचिंग बर्ड्स, यहाँ पे इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि ये देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है वॉचिंग, के देख रही है। वॉचिंग मेन वर्ब है, इसलिए इज इसकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? लिंकिंग वर्ब बेसिकली connects the subject to more information। सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है मजीद इंफॉर्मेशन के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ मजीद इंफॉर्मेशन भी ऐड करता है। वी कैन से दैट लिंकिंग वर्ब एड सम इंफॉर्मेशन टू अ सब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल लिखते हैं, माई कैट इज 3 years old। अब यहां पे भी इज इस्तेमाल किया हमने। यहां पे जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है। एक और एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, I am writing an essay। I am writing an essay। यहाँ पे जो M है ये क्या है? ये यहाँ पे M जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब है राइटिंग। M जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं, I am a teacher। अब यहां पे जो M है ये यहां पे मेन वर्ब है। याद रखें कि मेन वर्ब किसी सेंटेंस में से अगर निकाल दिया जाए तो उस वक्त सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उसका सेंस नहीं बनता। यानी अगर यहां से मैं M हटा दूं, I a teacher, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो यहां पे जो M है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है मजीद इंफॉर्मेशन, यानी आई के बारे में मजीद बता रहा है कि आई यानी मैं एक टीचर हूं। तो इसलिए यहाँ पे एम जो है लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब नंबर 3 यहां भी सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अब यहां पे देखें, हमने वॉज जो है मेन वर्ब की हेल्प कर रहे, इसलिए यहां पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे वॉज खुद ही एक मेन वर्ब है, और यहां पे इसलिए वॉज को हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, और यहां पे वॉज को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा एक और याद रखने के लिए आइडेंटिफिकेशन है कि जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज, पास्ट इंडेफिनेट में डिड, फ्यूचर में विल और शैल। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में
was were, फ्यूचर कंटिन्यूस में will be, shall be, प्रेजेंट परफेक्ट में has, have, पास्ट परफेक्ट में had और परफेक्ट कंटिन्यूस में has been, will have been और had been इस्तेमाल होता है। अब ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर टेंसेस से थोड़ी सी आपको पहचान है टेंसेस के हवाले से, तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं जब ये अपने मुतल्लिका टेंस के अंदर यानी अपने ही टेंस के अंदर इस्तेमाल होंगे तो इनको उस वक्त कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब हैं। और ये टेंस से हटके के इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, इन्हीं में से एक लास्ट वाला लिख लेते हैं, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ पे हैड जो है अपने टेंस के अंदर इस्तेमाल किया हमने, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे हैड जो है हमारे पास क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। इसी को अगर हम यहाँ लिखें, ही हैड अ बुक। अब ही हैड अ बुक का मतलब है कि वो एक किताब रखता है, उसके पास एक किताब थी या वो एक किताब रखता था। तो यहाँ पे जो हैड है ये लिंकिंग वर्ब होगा, और यहाँ पे हैड चूंकि अपने टेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे हैड क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। इसी तरह से आप 5 से 7 एग्जाम्पल, 5 से 7 सेंटेंस लिखिए जिनमें उनको इस्तेमाल कीजिए एज अ हेल्पिंग वर्ब और उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए लिंकिंग वर्ब। थैंक यू सो मच।